हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का सपना अगर पूरा करना है तो करंट अफेयर तो आपको हम ही कराएंगे। इसलिए जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? भारत चुनाव, इनकोर चुनाव, ईवीएफ चेक। तो दोस्तों जो इनकोर चुनाव है, इनकोर है जो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो कि चुनाव प्रबंधन से लेकर के और जो उम्मीदवार होते हैं उनका सारा कुछ ये देखेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? मलेशिया के, मंगोलिया, कंबोडिया, थाईलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? मलेशिया के बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान। तो ऐसा करने वाला भूटान सबसे पहला देश बना है जहां पर कुत्तों की नस्बंदी की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस हॉकी टीम ने वोमेन्स एशिया चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2023 का खिताब जीता है? भारत, जापान, मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो ये अपने देश की भारतीय एशियन चैंपियनशिप जो जीती है वोमेन्स की, ये आपका हमारे देश की महिलाओं ने खिताब जीता है, जो कि अभी रिसेंटली ये ट्रॉफी जीती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? अदानी ग्रुप, टीसीएस, टाटा समूह या फिर विप्रो। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जो हमारा जो टीसीएस, विप्रो, टाटा समूह जो है हमारा, वो आईफोन के जो विकसित आईफोन का जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में शुरू हो जाएगा। असेंबलिंग तो शुरू हो ही चुकी है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं? सुनील शर्मा, अनिल चौधरी, मोहन सुरेख, मनोरंजन मिश्रा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को, जो कि मनोरंजन मिश्रा हैं, वो ईडी बनाया गया है, इनको आरबीआई का नया कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। दोस्तों एक आपसे ना शिकायत है, आप लोगों को शिकायत ये है कि आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको सपने अपने साकार करने हैं तो आपको आपको चैनल के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, और चैनल के साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज होती है और यूरोपियन यूनाइटेड, भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या फिर सुएज नहर। तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि गिनी की जो खाड़ी है वहाँ पे ये अभ्यास होगा। चलिए हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आदित्य सामंत, मेघना अहलावत, आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद। जो आर वैशाली है, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है, काफ़ी सुंदर उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? जो छोटी छोटी आंखों के होते हैं ना, उन्होंने, यानी कि चीन ने किया है। हालांकि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो पाए। ठीक है ना, तो चीन वाले हैं, उन्होंने अपनी छोटी आंखों के साथ में छोटी उम्र का दल भेजने का प्लान किया है। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर भारत। तो ये ऐसा करेगा चीन। ठीक है, चीन करेगा। और चीन के साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो भारत ने चीन से जो आयात करता है, सौर ऊर्जा का जो आयात करता है, सौर ऊर्जा के जो कंपोनेंट या उसके इंस्ट्रूमेंट जो आयात करता है, उसमें 76% तक की कटौती कर दी है। यानी कि हमारा भारत क्या है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और जितना भी चाइना से माल मंगाता है उसमें काफ़ी कटौती करता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में L&T लार्सन एंड टब्रो किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटका में। तो ये आपका होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी, ये ऐसा बोला गया है।
और मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल बना है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में अभी रिसेंटली गिरफ्तार किया गया है और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 1.1 को लॉन्च किया। राष्ट्रपति जो द्रौपदी जी हैं मुर्मू हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र ढिल्लो, रमेश माथुर, अंजनी चतुर्वेदी या फिर हितेश मकवाना? तो जो हितेश मकवाना हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए इसका आंसर हितेश मकवाना यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर हरियाणा? तो जो केरल है उसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MMT कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो दोस्तों जो गुजरात का जो मुंद्रा बंदरगाह है इसने ये काबिलियत हासिल की है क्योंकि ये क्या हुआ था, अक्टूबर 2023 में एक महीने में 16 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो संभालने वाला देश का सबसे पहला बंदरगाह बन गया है और यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा संचालित अब तक की सबसे अधिक मात्रा मानी गई है। मुद्रा पोर्ट का स्वामित्व अदानी समूह के पास है और वो इसको मैनेज करते हैं और यह अदानी स्पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रमुख है। चलिए प्रतिवर्ष किस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 7 नवंबर को, 8 नवंबर को या फिर 10 नवंबर को? तो आपका आंसर क्या होता है? 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसको छाप लीजिए तो दिमाग के अंदर कैंसर का लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, ओके। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? इजराइल, तुर्की, फिलिस्तीन, हमास? तो ये तुर्की ने मनाई है और तुर्की का पहला नाम क्या था? तुर्की था। ठीक है, अब ये UN से इसको पास कर दिया गया, नेम चेंज की जो प्रोसीजर होता है उसको पास होकर के तुर्की नाम अब हो गया है। हमारे यहाँ इस तुर्की यानी कि हमारे यहाँ कुछ और भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? ठीक है, इटली, ब्राज़ील, रूस या फिर भारत? तो दोस्तों इसका जो कोकीन का टीका जो विकसित किया है वो ब्राज़ील ने किया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। इससे क्या है, कोकीन का सेवन जो भी करते हैं उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? मुंबई, मनीला, वियना या फिर लंदन? तो देखो आपका आंसर क्या हो जाता है? मनीला इसका आंसर है। ठीक है, मनीला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 95वां सदस्य देश बना है? ब्राज़ील, नॉर्वे, चिली या फिर बुल्गारिया? तो दोस्तों जो चिली है ना, ये चिली को बनाया गया है। चिली को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ चिली ने इस संगठन में शामिल होकर के सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की है और इससे सौर ऊर्जा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, मोहम्मद नबी अफगानिस्तान, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका, डेविड मलान इंग्लैंड? तो दोस्तों जो सी आंसर है ना हमारा, एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के हैं, ये टाइम आउट का इनको आउट कर दिया गया था, जो कि विपरीत पार्टियों कौन थे? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इस समय पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है क्योंकि जो कैप्टन ने इस तरीके से जो टाइम आउट के लिए अपील की और इस तरीके से खेल भावना के विपरीत कार्य किया, तो ये बहुत ज़्यादा आलोचना हुई इस चीज़ के लिए। और बांग्लादेश के खिलाड़ी खेल भावना के लिए हमेशा गंदा प्रदर्शन करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। क्या आपको ऐसा पता है? आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या राय इस चक्कर में। ठीक है, चलिए हाल ही में कौन भारत के पहले दलित प्रमुख सूचना आयुक्त CIC बने हैं? श्रवण मेघवाल, जितेंद्र बड़वड़
हीरालाल सामरिया, पूर्ण जाजोरिया। तो जो हीरालाल सामरिया जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी, हीरालाल सामरिया जी भारत के पहले दलित प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमारा है ही नहीं है, खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ 21 क्वेश्चन थे, तो हमारा ये आखिरी आंसर ये था। तो गाइज़ आपको इस वीडियो में कैसा आपको कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इन क्वेश्चन को आप अगर आपको ध्यान नहीं रहता दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं उसको। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफ़ी कमाल का होगा। गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगन से करते रहिए।